चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उनका जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे नंद वंश से संबंधित थे। कुछ का कहना है कि वे एक साधारण परिवार से थे। चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय कम उम्र में ही दे दिया था। उनकी महत्वाकांक्षा थी एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की। चंद्रगुप्त में नेतृत्व के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें एक महान गुरु की तलाश में ले गई। यह गुरु कोई और नहीं बल्कि चाणक्य थे। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चाणक्य नंद वंश के शासक धनानंद से अपमानित होकर बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक योग्य शिष्य और भावी सम्राट की संभावना देखी। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र का भी ज्ञान दिया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में उन्होंने मिलकर एक विशाल सेना का गठन किया। इस सेना में विभिन्न जनपदों के योद्धा शामिल थे। उनका लक्ष्य था नंद वंश को उखाड़ फेंकना और एक नए युग की शुरुआत करना। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, जो उस समय नंद वंश के अधीन था। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया। धनानंद एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन वह चंद्रगुप्त की रणनीति और चाणक्य की कूटनीति का मुकाबला नहीं कर सका। एक निर्णायक युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर भारत में अपने अभियान जारी रखे और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनके साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक था। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी पराजित किया था। इस विजय ने उन्हें एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल शासक और प्रशासक। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को कुशलता से संगठित किया। उन्होंने एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसकी नींव चाणक्य के अर्थशास्त्र में रखी गई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग का शासन अपने प्रतिनिधियों को सौंपा। उन्होंने कृषि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। लगभग 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और राजपाट त्याग कर श्रवणबेलगोला चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र की नींव भी रखी। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा।